तो सबसे पहले अमरकंटक की धरती को प्रणाम करता हूँ, नर्मदे मैया को प्रणाम करता हूँ। और हमको ऐसा लगा हम कभी नहीं देखे हैं ऐसा जड़ी हम यहाँ देखे हैं, दिव्य चमत्कारी औषधि। यहाँ अद्भुत लगा हमको आके। यहाँ जितने भी तारीफ करे कम है। हर व्यक्ति को प्राकृतिक रूप में ढलना चाहिए, प्राकृतिक में रहो, प्राकृतिक को जानो और पहचानो। अमरकंटक प्राचीन काल से भी आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार माना जाता है और अमरकंटक में आप देखेंगे कि देश विदेश और कई राज्यों से यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनमें से कई पर्यटक आयुर्वेदिक औषधियों की खोज में भी आते हैं और यहाँ के विषय में जो आयुर्वेदिक जानकारी है उनको लेने भी आते हैं। आप लोगों से हम आपका परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम प्रेमचंद देवदास वैदराज, धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। विगत लगभग 20 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और लोग हॉस्पिटल में जाके अपना पूरा पैसा ख़त्म करवाते हैं। ऐसा ऐसा असाध्य रोग है जिसको हमने ठीक किए हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के माध्यम से। और क्या बताएं कि यहाँ अमरकंटक में ऐसा ऐसा औषधि है, औषधि गुण से भरपूर है अमरकंटक। मैं तो धन्यवाद देता हूँ शुक्ला जी को कि उसके मार्गदर्शन से हम यहाँ देखने के लिए आए हैं औषधि, और देखे भी हैं। और हमको ऐसा लगा हम कभी नहीं देखे हैं ऐसा जड़ी हम यहाँ देखे हैं, दिव्य चमत्कारी औषधि। जो हड्डी अगर 10 बार भी टूटा रहता है उसको जोड़ सकता है हर जोड़, वो हम अभी देखे हैं। और यह ऐसा ऐसा दवाई, शुगर का भी दवाई है, बहुत ही लाजवाब दवाई है। और आप हमारे आदरणीय देवांगन जी से बात करिए, और रायपुर जिला से आए हैं, राजिम से। या आपका परिचय। मैं चंद्र कुमार देवान, नाड़ी वैद्य चंद्र कुमार देवांगन, छत्तीसगढ़ से। मैं अमरकंटक का जड़ी बूटी के बारे में बहुत सुना था और आज आके देखा तो मैं इसके बारे में जितना भी बखान करूं बहुत ही कम है। और यहाँ अच्छे अच्छे औषधि है, दिव्य औषधि है जिनकी जानकारी बड़े बड़े वैद्यों को नहीं है। और वो यहाँ आए और रिसर्च करे, देखे यहाँ एक से एक जड़ी बूटी है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ आपने जो पर्यावरण वातावरण देखा काफी भव्य है, जो कि यहाँ पेड़ पौधे आपको ऐसे ऐसे दुर्लभ मिलेंगे जो और कहीं नहीं मिलेंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? जी जी, दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, वन औषधि है यहाँ। उसके तो कोई जितना भी बोले कम है। यहाँ अद्भुत लगा हमको आके। यहाँ जितने भी तारीफ करे कम है। इससे पहले भी सर आपका आगमन हुआ है? नहीं नहीं, पहली बार आ रहा हूँ मैं जी। सर आपका नाम? मेरा नाम दिलेश कुमार कर्स है। मैं जांजगीर जिला नगर पंचायत नवागढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। हम वन मेला गए थे भोपाल 2024 का, वहाँ से हम वापस आए हैं। तो शुक्ला जी से हमने बात किया, फिर अमरकंटक आए हैं। तो सबसे पहले अमरकंटक की धरती को प्रणाम करता हूँ, नर्मदे मैया को प्रणाम करता हूँ। साथियों, इस पावन धरा में ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी का उगा हुआ है जिसकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। शीतल जल औषधि से होके आए हुए हैं, तो कई रोगों से तो ये जल परिपूर्ण है। उसके बाद हमने बालों का, बवासीर का, हड्डी का, दांतों का, केवती, कोरिया, भांवरा, बेल, काली मूसली जैसे जैसे दुर्लभ जड़ी बूटियों का दर्शन हुआ। और उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, तो बस इतना ही। आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। मेरा नाम है वैद्य हरबंशी प्रसाद रात्रे। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बलौदाबाजार जिले से, ग्राम संडी में।
जैसे कि अमरकंटक आप आए हुए हैं, अमरकंटक जो कि प्राचीन काल से औषधियों का भंडार है, यहाँ क्या कुछ आपको जानने को मिला यहाँ के बारे में? यहाँ पे अन्य जगहों से वन औषधि बहुत सारे हैं। बहुत, जैसे कि हड्डी जोड़ने का यहाँ पे मिला, 2 प्रकार की जड़ी बूटी हमें ज्ञान मिला। बड़ा वाला भृंगराज जो कि हमारे क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता, वो छोटे प्रजाति के मिलते हैं। यहाँ पे बड़ा प्रजाति का जो अच्छे क्वालिटी का है ना भृंगराज, जो हमें देखने को मिला, जो कि मतलब वनों औषधि से गुण मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों में उसको उपयोग में लाया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को प्राकृतिक रूप में ढलना चाहिए, प्राकृतिक में रहो, प्राकृतिक को जानो और पहचानो, प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए। तो मैं 8वीं क्लास से ही प्राकृतिक पे बहुत इच्छा रखता हूँ। अभी मैं वैद्य हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, इलाज करता हूँ, वो भी आयुर्वेदिक पद्धतियों से। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार। आज हम हमारे पास आए हैं भोपाल से और है तो रहने वाले छत्तीसगढ़। वन मेला लगा हुआ है भोपाल में, तो वहाँ से वैद्य अलग अलग जगह से छत्तीसगढ़ के ही वहाँ मिलने आए हुए हैं अमरकंटक में, और यहाँ की वन औषधि के बारे में जानकारी लेने और प्लस जानकारी देने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन औषधियों के बारे में अति दुर्लभ से दुर्लभ, क्योंकि एक की जानकारी और 4 की जानकारी में बहुत अंतर होता है। तो हमारे साथ वैद्य जी हैं अलग अलग, और यह वनौषधि है भृंगराज, तो इसके बारे में और इसकी गुणवत्ता के बारे में हमारे साथ है वैद्य जी। तो जानकारी इन्हीं से हम लेते हैं, क्योंकि इनसे मिलना बार बार हो नहीं पाएगा, तो इनका ज्ञान भी आप लोग अर्जित करो। जो नहीं जानते और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण वनौषधि है, और ओरिजिनल से ओरिजिनल चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। सो आप इनकी मुख जबानी से वैद्य जी से आप सुनिए। जी वैद्य जी बताइए। नमस्कार, मैं वैद्य प्रेमचंद देवदास, धमतरी छत्तीसगढ़ से। मैं अभी अमरकंटक आया हूँ जड़ी बूटी देखने के लिए, और मुझे बहुत ही खुशी लगा कि हमारे शुक्ला जी से मुलाकात हुआ। और यहाँ बहुत ही गुणकारी औषधि हैं जो खोजने पे नहीं मिलता है। लाख रुपए अगर आप पकड़ के जाओगे कहीं ढूंढने के लिए तो नहीं मिलता है। वो औषधि हम अभी अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इसको बोलते हैं बड़ा भृंगराज। बड़ा भृंगराज अपना शहर में तो मिल जाएगा, छोटा छोटा भृंगराज, लेकिन ये ओरिजिनल भृंगराज है। इसका हम पहचान भी आपको बता देते हैं। इसका फूल बड़ा रहता है और पत्ता भी बड़ा रहता है। और इसका उपयोग क्या है? इसका बहुत ही लाभकारी उपयोग है। ये इसका जो पंचांग है उसको छांव में सुखाना पड़ता है। छांव में सुखाकर इसको 10-15 दिन के बाद तिल्ली का तेल, सरसों का तेल ओरिजिनल, उसमें इसको पकाना पड़ता है। पकाने के बाद जब बच जाता है, थोड़ा बच जाता है, जैसे 1 लीटर अपन तिल्ली तेल डाले, 1 लीटर सरसों तेल डाले, 1 लीटर का मात्रा बच जाएगा ना, उसको अपन निकाल सकते हैं। और उसके बाद तेल को डेली सोने के पहले अपने बाल में लगाना है और हल्का हल्का मसाज करना है 10 से 15 मिनट। जो व्यक्ति माइग्रेन से परेशान है वो लगाने मात्र से माइग्रेन इससे दूर होता है। और हमारे वैद्य भाई है राजिम से, रायपुर जिले से, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। मैं नयापारा राजिम छत्तीसगढ़ से, और ये भृंगराज के बारे में आज बताना चाहूँगा। ये बड़ा भृंगराज है। इसको हम लोग बवासीर किसी को हो गया है, इसको जैसे ऑपरेशन करा के आ गए हैं, उसमें भी काम करेगा। तो बवासीर में इसका पाउडर को मतलब लुगदी बनाना है इसका, और इसको लगा देना है ऑपरेशन करा के। मतलब ये घाव भरने में ज़बरदस्त काम करता है। और इसका बहुत सारे उपयोग है, आयुर्वेदिक उपयोग, जैसे बाल झड़ रहा है, कमज़ोर हो गया, दो मुँहा हो गया, उसमें भी काम करता है। तो बहुत ही कीमती औषधि है ये, मतलब घाव भरने के लिए। जी, और किसी? हमारे सम्मानित गुरुदेव जी है, आइए सर। क्योंकि हम लोग अभी भोपाल वन मेला से सीधा अमरकंटक पहुंचे हैं। यहाँ हमारे शुक्ला जी से मुलाकात हुआ, और शुक्ला जी हमें दिव्य औषधि के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोगों को यहाँ लाए हैं। जी, मैं वैद्य दिलेश कुमार, जांजगीर जिला नगर पंचायत नवागढ़ से
आया हूँ। हम लोग वन मेला भोपाल गए थे और उधर से होते हुए अमरकंटक आए हैं। तो हमारे परिचय था शुक्ला जी से, तो उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटी का दर्शन कराने के लिए हमको लाए हैं। तो ये है महाभिंगराज, ये इसको पीली भींगराज भी बोलते हैं, बड़ी भींगराज भी बोलते हैं। ये औषधि गुणों से भरपूर है। आपको मैं बता दूं, पहला तो ये बवासीर में काम आता है। अगर इसकी रस निकाल दो फूटकर और सुबह शाम खाली पेट 15-15 ml देने से खूनी बवासीर, बादी बवासीर ठीक होता है। उसके बाद इसकी रस को मल द्वार में आप उंगली से लगा दो तो खून का निकलना, मस्सा सूख जाता है। उसके बाद ये बालों के लिए अति गुणकारी है। अगर तिल तेल में इसको सिद्ध करके लोहे की कढ़ाई में मंद आंच में बनाकर हम सिर पे तेल को लगाते हैं तो हमारा सिर का जो बाल का झड़ना है, सफ़ेद होना है, वो ठीक हो जाते हैं। बस इतना ही। जय धन्वंतरी। जय जय धन्वंतरी। धन्वंतरी। आपको जो बोला और हमारे बीच हरबंसी रात्रि सर है, जो बलौदाबाजार जिले से है। वो भी वन मेला भोपाल से डायरेक्ट अमरकंटक के लिए आए हैं शुक्ला जी से मुलाकात करने के लिए। जी सर, भींगराज के बारे में आप बताइए कुछ। नमस्कार, मैं हरबंसी रात्रे बलौदाबाजार ज़िले से, ग्राम संडी से मैं वैद हरबंसी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे गुरुजन लोगों को जो कि मार्गदर्शन के लिए अच्छी जगह लाए हैं, जो कि वन प्राकृतिक जगह पे हम लोग आए हैं, जो कि जड़ी बूटी से बहुत भारी अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि है किसी लोगों को जानकारी नहीं होता। हम लोग जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि ये इसको कहते हैं पीली भींगराज और उच्च क्वालिटी की भींगराज है। इसकी कई प्रजातियां हैं, छोटे छोटे प्रजातियां आती हैं अनेक प्रकार की। और इसको मैं जानता हूँ तो ये सबसे अच्छी काम आते हैं एकदम सर्दियाँ बोलो तो, जिसको हेपाटाइटिस की समस्या हो, लीवर जैसा भी खराब हो गया हो, डॉक्टर ने वापस कर दिया, तो इसका पंचांग लेके चूर्ण के रूप में या फिर इसका काढ़ा बना के पिलाने से हेपाटाइटिस या लीवर की प्रॉब्लम हो, ये पूरा अच्छी तरह से काम करता है। लीवर डिटॉक्स कर देगा, लीवर कवर हो जाएगा। सबसे शानदार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य मेरे गुरुदेव शुक्ला जी को। कमलों से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं शुक्ला जी के मार्गदर्शन से। बहुत आभारी हैं हम लोग। आपको बता दूं कि जैसे वनौषधियों के बारे में अलग अलग वेदों से आपने अलग अलग जानकारियां हासिल की और आप तक नई नई जानकारियां मिलती जा रही है, और इन सब में चीज़ों में सारी चीज़ तो इन्होंने बता ही चुके हैं। तो एक इसमें गुणवत्ता और भी है कि जिसके बाल झड़ गए हों, अगर इसका रस निकाल कर उस जगह पर लगाया जाए तो उस जगह पर बाल वापस निकलने की संभावना होती है। अगर बाल निकलने की उम्र है तो उस जगह पर बाल वापस आ जाते हैं। तो इसमें घाव, रूसी वगैरह नहीं होते। तो लेकिन ये आप लोग तेल बनाने का प्रयास ना करें, आप वैद्यों से ही लीजिएगा। अलग अलग वैद्य हैं, इनसे ही आप सलाह परामर्श लेने के बाद ही, क्योंकि जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, ये सिर्फ आपके एक जानकारी का माध्यम है, पर इसे देने का कार्य तो वैद्य ही जान सकते हैं, क्योंकि वही इस कार्य को करते आ रहे हैं। आप अपने से कोई कार्य करने का प्रयास ना करें। आप कोई ज्ञान का माध्यम बता रहे हैं ताकि असली और नकली में आपको पहचान हो सके। और जैसे अलग अलग वैद्य हैं तो ये सभी उन दवाइयों में महारत हासिल है और इसी कारण से उसके बारे में आपको जानकारी देना पसंद करते हैं और चाह रहे हैं कि आप तक भी यह जानकारी पहुंचे और आपको समझ में आए कि औषधियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे वीरान जगहों से आकर के और फिर यहाँ औषधियों को लेकर फिर सुखाना, 15 दिन तक इंतजार करना या रस निकालना, रस घोट कर निकालना, उस पद्धति के तहत ही वही कर सकता है जो इसमें जानकार है। अन्यथा आप इसका उपयोग करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कल ऊंच नीच हो। हाँ, और सारी औषधियों को नियम अनुसार अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन फिर वनौषधियों को लाया जाता है, हमारे वैद्य जी का कथन है, इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे ही हम आपको आगे चल करके और जो वनौषधियां मिलेगी उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अलग अलग जगह से और भोपाल से एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां इनको अवार्ड से सभी को सम्मान भी मिल चुका है वैदिकता के तहत वन मेला में। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऐसी वनस्पति सोमवल्ली, तोड़ाताड़ी,
फांस फासिल हरजोड़ के नाम से जाने जाने वाली ये वनौषधि जो है, ये खासकर उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि ये होती कैसी जगह पे है, वैद्य हैं और काफ़ी अरसों से इन वनौषधियों का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और उन औषधियों को के बारे में गुणवत्ता और जानकारी के तहत और यहाँ आए हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने लिए वहाँ वनौषधि लोगों के जन कल्याण हेतु इन वनौषधियों को अपने साथ ले जाएं और ले जा करके और पौधे भी ले जाकर लगाने का प्रयास करें, क्या वह लग सकता है। तो एक एक पौधे ले जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी ऐसे प्रयास करें कि वन औषधियों को संग्रहित करके आसपास झील नदी नाले कुछ भी हो वहाँ पर इन वन औषधियों को लगाने का प्रयास करें, घर में लगाने का प्रयास करें। न जाने इससे किन व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए जो इलाज कराने में सक्षम ना हो और दर्द भी कम सहना पड़े। तो इन वनौषधियों के बारे में और आपको सर ज़्यादा जानकारी है वैद्य जी, तो आप क्या जानकारी देंगे कुछ इसके बारे में? मैं खास तौर पे इसी औषधि को लेने के लिए आया था जो कैल्शियम का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण हड्डी इसमें जुड़ने में बहुत समय नहीं लेता, मतलब जल्दी से जल्दी जुड़ जाता है। तो मैं खास इन्हीं के लिए आया हूँ। मतलब इसको बोलते हैं फांस फासिल इधर, और हमारे तरफ टूटा फूटा हड़जोड़ बोलते हैं, उसी के नाम से जाने जाते हैं। मैं खास इसी के लिए आया हूँ जो अमरकंटक में होता है। ये महान औषधि है, इसके बारे में जितना बखान करूँ बहुत ही कम है। जी धन्यवाद। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, कोई गुणवत्ता? इसके बारे में सर मुझे उतना जानकारी नहीं था और देवांगन जी के माध्यम से मुझे पता चला। देखा था यूट्यूब में, देखा था और व्हाट्सएप में देखा था, लेकिन मैं वन मेला भोपाल से यहाँ अमरकंटक पहुँचा हूँ और मेरा यही निवेदन है जितने जितने भी भाई वैद्य है इसको संग्रहित कर कीजिए, इसको नुकसान ना हो, इसको आगे बढ़ाना है अपने पूरे भारत में। और ये भारत नहीं, भारत किससे चलता है, विदेश किससे चलता है, भारत से चलता है। तो ये पूरा विदेशों में भी जाएगा हमारा दवाई। और इसमें कैल्शियम का भरपूर मात्रा है। जैसे कि अपन हमारे छत्तीसगढ़ में रहता है एक हड़जोड़ रहता है, वो बेल आकार का रहता है, एक कड़ी रहता है, उसको हम मूंग दाल के साथ 2 चम्मच मूंग दाल और एक कड़ी को हम खिलाते हैं, उससे मजबूत होता है और उससे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा। ये है, इसका नाम हड़जोड़ भी है और टूटा फूटा भी बोला जाता है। मैं खास फसेली बोलते हैं इसको। और मैं भोपाल गया था, मुझे वैद्य महासंघ के द्वारा परंपरागत वैद्य महासंघ के द्वारा इमरजेंसी वैद्य राज का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ में। उसके लिए मैं मेरे वैद्य मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि उसके मार्गदर्शन से मुझे जो इसके काबिल समझा मुझे। धन्यवाद। आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी, मैं हड्डी पे तो ज़्यादा काम नहीं किया हूँ इसके, लेकिन इतना है कि इस हड़जोड़ को, जैसे ये कलाई है ना, कलाई, इसमें बांधने मात्र से ही हड्डी जुड़ जाते हैं। क्या बात। अगर इसको खिला दो या पीस के पिला दो, वो अतिरिक्त और गुणकारी है, लेकिन मैं जानता हूँ इसको कलाई में बांधने मात्र से ही हड्डी जुड़ जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद, अलग अलग गुणवत्ता से आपको जानकारी मिली। और यह जो वनौषधि है जिसे तोड़ा ताड़ी फोड़ा भाड़ी जो भी हरजोड़ के नाम से तोड़ा तोड़ा और साथ ही साथ फांस फासिल के नाम से और ये वनौषधि सोमवल्ली की एक प्रजाति है जो आपको पहले भी बता चुके हैं। भारत में 4 प्रकार की सोमवल्ली पाई जाती है, उसमें से एक यह भी है, लेकिन इसमें दूध नहीं निकलता। जो दूध निकलने वाला होता है वो अलग। हाँ, और ये हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, जुड़ जाती, तोड़ने के बाद वापस जुड़ जाती। इसकी वीडियो पहले भी बन चुकी है और न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच चुकी है। और ऐसे ही गुणवत्ता के साथ आने वाले समय में हम आपको और वनौषधि दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ आए हुए वैद्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो अमरकंटक में एक पावन नगरी पर जय नर्मदा मैया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुक्ला जी को कि हमें एक मार्गदर्शन दिखाए, इस औषधि के बारे में जानकारी दिया। मैं तो ये ना होते तो हमको यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। इसलिए हम अपने धमतरी जिला से, रायपुर जिला से, महासमुंद जिला से और बलौदाबाजार जिला से हम शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं। तो जैसा कि आए हैं और हम पुनः चाहेंगे कि वापस आएं और जब भी बीच में समय मिलेगा, हालांकि इनके पास समय कम है क्योंकि भोपाल से भी आगमन हुआ है और अभी तक इन्होंने घर तक पहुंचे भी नहीं है।
तो सभी के परिवार वाले इंतज़ार करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि किसी समय आए, 2-3 दिन का समय लेकर के, और जंगलों के अंदर, इनको भीषण जंगलों में जहाँ महाऔषधियाँ मिलती हैं, हम वहाँ लेकर चल कर के और उन औषधियों की गुणवत्ता आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और हमें भी एक पहचान होगी धन्यवाद और गुरुदेव। हमें भी नई-नई बहुत चीज़ों के बहुत बारे में जानकारी होगी, जो होगी वो आप तक भी पहुँचेगा। ठीक है, नमस्कार, नर्मदे हर। वंदे मातरम।